नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। नमः शिवाय। आपने सत्य कहा था भोलेनाथ कि पांडवों पर रुद्रावतार दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम सुखद ही होगा। नारायण नारायण। आज उसी परिणाम के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवराज इंद्र से दीक्षित होकर वीर शिरोमणि अर्जुन परम पावन शिव भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नारद, सच्ची भक्ति और सच्ची लीनता के साथ की जा रही शिव आराधना में बाधा पहुंचाना घोर पाप है। ओम नमः शिवाय। आत्मा की पुकार में सदा परमात्मा की प्रेरणा होती है। नारायण नारायण। मुझे तो इस समय हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के कुचक्रों को रोकने के लिए वीर और महात्मा अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दैत्यराज, स्वागत है। मित्र गांधार नरेश शकुनी, हमारी और तुम्हारी मित्रता के बीच में ये कायर और भीरू मनुष्य कहां से आ गया? ना 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 दैत्यराज, ये ना तो कोई कायर है ना ही भीरू। ये तो वीर ही नहीं बल्कि शूरवीर है, एक असाधारण असाधारण मनुष्य। यदि असाधारण मनुष्य ऐसे होते हैं मित्र शकुनी, तो साधारण कैसे होते हैं? साधारण मनुष्य तो मुझे देखकर ही अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही तो इसके प्राण भी मुझे देखने के बाद से कंठ में अटके हैं। कौन है ये मनुष्य और क्या संबंध है तुम्हारा इससे मित्र? तुमने इस गुप्त कक्ष में किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों समझे? ये मेरा प्रिय भांजा सुयोधन है, सुयोधन। हस्तिनापुर का होनहार युवराज और भावी सम्राट गांधारी नंदन सुयोधन तुम्हारे मित्र शकुनी को प्राणों से भी प्रिय। बस यूं समझ लो कि इसी की सहायता के लिए मैंने तुम्हें अपनी मित्रता की दुहाई देकर पुकारा है। परंतु मैं इसकी सहायता करने का इच्छुक नहीं हूं मित्र। मित्रता की सौगंध लेते समय हमने ये संकल्प किया था कि हम केवल एक दूसरे के सहायक होंगे, किसी तीसरे के नहीं। इसका खड़ा रहना मुझे भला नहीं लग रहा है मित्र। इसकी आंखों में मेरे प्रति भय है और जो भयभीत होते हैं उन्हें मुख देखना भी नहीं चाहता। गांधार नरेश, इससे कह दो कि यहां से चला जाए। नहीं दैत्यराज, मैं युवराज सुयोधन को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता। कारण? कारण एक नहीं अनेक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरी बहन का पुत्र होने के नाते ये मेरे मान और सम्मान के अधिकारी हैं और मैं इन्हें यहां से जाने के लिए कहकर इनको अपमानित नहीं कर सकता। और दूसरा कारण बताने से पहले दैत्यराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तनिक मुझे ये बताओ कि हमारी मित्रता में केवल तुम्हारी ही इच्छा सर्वोपरि है? अपनी इच्छा से तुम मुझे अपने प्रिय भांजे को यहां से चले जाने की आज्ञा देने को कह रहे हो। यदि
यही बात है तो मैं अपने इस मित्रता के बंधन को अभी इसी समय समाप्त करता हूं, तोड़ देता हूं। समझे तुम? जा सकते हो। तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। तुमने भी तो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। अरे याद करो दैत्यराज, तंत्र सिद्धि की एक यात्रा में तुम्हारी और हमारी भेंट हुई थी। तुम भी उसी यात्रा के पथिक थे जिस पर मैं आगे बढ़ रहा था। और सिद्धि परीक्षा के समय तुम्हारे प्राणों पर संकट आ गया था, संकट। और तब इसी गांधार नरेश शकुनी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर तुम्हारे प्राण बचाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है गांधार नरेश। मित्रता का प्रस्ताव करके तुमने मुझे उस ऋण से उबार लिया था, किंतु आज भी मैं मन ही मन तुम्हारे उस ऋण को चुकाने की बात सोचता रहता हूं। बस करो, बस। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है दैत्यराज। तुम सोचते अवश्य होगे, परंतु जब करने की बारी आई तो तुम हमारी मित्रता को कलंकित करना चाहते हो। कलंकित। मुझे अपनी भूल पर खेद है मित्र। तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर युवराज और तुम्हारे भांजे सुयोधन से क्षमा याचना कर लूं। नहीं नहीं दैत्यराज, नहीं। आपको क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है दैत्यराज कि मझधार में मेरे जीवन की नैया की खिवैया मेरे मामा श्री हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर तुम मुझे और अधिक लज्जित कर रहे हो भांजे। भांजे? भांजे? ये आप क्या कह रहे हैं? चकित होने की कोई बात नहीं है भांजे। मेरे प्रिय मित्र शकुनी का भांजा मेरा भी तो भांजा हुआ। कहो भांजे, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? किसने तुम्हारी जीवन नैया को संकट में डालने का दुस्साहस किया है? मैं अभी और इसी समय उसे यमलोक पहुंचाकर अपने प्रिय मित्र शकुनी को प्रसन्न करूंगा। कहो भांजे, कहो। मामा श्री दैत्यराज मुख, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। परंतु मेरे पिताश्री के स्वर्गीय भाई महाराज पांडु के पुत्र मुझसे मेरा यह अधिकार छीनना चाहते हैं। शक्ति और युक्ति के प्रदर्शन में असफल होकर वो पांडु पुत्र अर्जुन देवादिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके मुझे पराजित करना चाहता है। तो तुम चाहते हो कि पांडु पुत्र अर्जुन की शिवाराधना खंडित हो जाए? हाँ हाँ दैत्यराज, शिव आराधना खंडित हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो अर्जुन और सारे के सारे पांडव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हाँ मामा श्री, यही चाहते हम, यही चाहते हैं। होगा। ऐसा ही होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि अर्जुन और पांडवों का समाप्त होना मेरे मित्र की इच्छा है, और दूसरा कारण दैत्यराज मुख इस संसार से आराधना, तपस्या, भक्ति और पूजा पाठ की परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। धन्य हो मित्र, धन्य हो दैत्यराज, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज, पांडुपुत्र अर्जुन इस समय
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भांजे। गांधार नरेश जानते हैं कि दैत्यराज मूक की सिद्ध शक्तियों से इस संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है। तुम्हारा शत्रु इस समय इंद्रकील पर्वत पर शिव आराधना में लीन है। इसी समय में वहां जाकर उसे यमलोक का मार्ग दिखाता हूं। मित्र, मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अन्यथा नहीं लोगे। अपनी मित्रता की सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को दंडित करने के बाद स्वयं ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। और हां, इस अभियान को अपने नाम के अनुरूप मूक अर्थात बिना कुछ बोले संपन्न करूंगा। धन्य आप मामा श्री, धन्य हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद, परंपरा के अनुसार देवताओं से पहले आप कैलाश पर पधारे हैं। इसलिए देवताओं से पहले आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। किंतु आज यह अधिकार हम आपसे पहले देवराज इंद्र को देते हैं। कहिए देवराज, आप क्या इच्छा लेकर कैलाश पर पधारे हैं? हे प्रभु, किसके मन की इच्छा और भावना आपसे छिपी हुई है, आप तो सभी कुछ जानते हैं। एक मनुष्य सच्ची भावना के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। हम उसी पर कृपा करने की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में निवेदन लेकर आए हैं। मुनिवर नारद, क्या आप ही पांडुपुत्र अर्जुन की तपस्या को सफल करने की याचना लेकर आए हैं? मुनिवर, नारायण नारायण। भोलेनाथ, आज आप औपचारिक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या इस नारद से इन महान चरणों के प्रति कोई अपराध हो गया है? यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो कृपया आप मुझे प्रताड़ित करें, दंडित करें, परंतु भोलेनाथ, अपने इस बालक के प्रति ऐसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग ना करें। देवर्षि, क्या आप मेरी इस औपचारिक बातचीत का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। हमें अपनी भूल का ज्ञान तो हो जाएगा। नारद, देवराज, देवगण, जो मेरे भक्तों और भक्ति की भावना के सहायक हैं, वो वास्तव में मेरे आदर के पात्र हैं। आज आप सब एक शिव भक्त की सहायता के लिए कैलाश पधारे हैं, इसलिए आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। परंतु भोलेनाथ, संकोच की आवश्यकता नहीं नारद, कहो क्या कहना चाहते हो? जब भक्तों और भक्ति की सहायता करने का विचार मन में उठता है, तब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तुम इस समय जो कुछ भी कहोगे, शुभ ही कहोगे, शुभ और सुंदर। कहो। भोलेनाथ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि शुभ और सुंदर के साथ सत्य और शिव भी हूं। ऐसा ही होगा मुनिवर। जिस शुभ और सुंदर उद्देश्य से पांडुपुत्र अर्जुन मेरी तपस्या में लीन हुए हैं, कल्याणकारी शिव तत्व उनके इस उद्देश्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सबको किसी भी प्रकार की चिंता और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। समय आने पर अर्जुन अवश्य हमारी कृपा के पात्र बनेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्य धन्य, आप धन्य हैं मामा श्री। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मुझे हटा नहीं सकती। दैत्यराज मुख को देखते ही मेरा परम शत्रु अर्जुन शिव आराधना का त्याग करके अपने प्राण बचाकर भाग निकलेगा मामा श्री। पांडे, मेरा मित्र उसे
भागने का अवसर देगा तब वो भागेगा ना। अरे दैत्यराज बूढ़, उसे अपने पेट में पचाने के पश्चात बिना डकार लिए देख लेना, वो यहाँ हमारे समीप आ जाएगा। यदि ऐसी बात है मामा श्री, यदि ऐसी बात है तो हमने बहुत बड़ी भूल की है। भूल? कैसी भूल भांजे? मामा श्री, अर्जुन के साथ साथ हमें पांडव और द्रौपदी के विषय में भी दैत्यराज को बता देना चाहिए था। इन सबको अपना निवाला बनाकर दैत्यराज की भूख तो अवश्य मिट जाती ना मामा श्री। भांजे श्री, तुम मेरे मित्र को क्या समझते हो? अरे जब तक वो द्रौपदी और उन पांडवों को दंडित नहीं करेगा और उन्हें यमलोक का मार्ग नहीं दिखाएगा, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, कदापि नहीं। अब तो तुम ये समझ लो भांजे कि तुम्हारे जन्म जन्म के शत्रु पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है अनुज, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भ्राताश्री, मैं पिछले कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भीम भैया कुछ प्रसन्न दिखाई नहीं देते। हाँ भ्राताश्री, उनकी खिन्नता का अनुभव कई बार मैंने भी किया है। हाँ आर्यपुत्र, ये सत्य है। आजकल ना तो वे ठीक से भोजन करते हैं और ना ही प्रसन्नता से किसी भी बात का उत्तर देते हैं। सदा खिन्न से रहते हैं। परंतु मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। हो सकता है आपके सामने वे सामान्य रहने का प्रयास करते हों। अब देखिए ना, इस समय भी हम सब लोग भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और वे किसी सोच में डूबे कुटिया से बाहर बैठे हैं। हाँ भ्राताश्री, पहले तो भीम भैया सदैव हमारे साथ रहते थे। भीम की चिंता का अंत करना परम आवश्यक है। तुम सब अपनी आराधना का संकल्प पूर्ण करो, मैं भीम को लेकर आता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।